बर्बाद की ओर, बिहार को बर्बाद करना चाहते हैं को बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता उनको समझाने का करेगा। साथियों, आप जानते हैं बिहार के सभी देश के लोग यहाँ बैठे हैं। गमछा जब हम लोग लेते हैं कंधा पर तो यह गमछा शान से कहते हैं कि हम गमछा लिए हुए हैं, और वही गमछा जब मुरेठा के रूप में कोई बांधता है तो एक लफुआ और आवारा का रूप कहलाता है। समाज में एक उदाहरण बनता है यह लफुआ समाज का। वह समाज का लफुआ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष को मिट्टी में मिलाना चाहता है। वह लफुआ समाज का लफुआ और आवारा जो बिहार के मिट्टी में मिलाना चाहता है। जो परिवारवाद और वंशवाद से ऊर्जा लोग बिहार के जो मिट्टी से ऊर्जा है, बिहार में मिट्टी में संघर्ष किया है, उसको मिट्टी में मिलाना चाहता है। या वंशवाद से ऊपर के लोग कभी बिहार के मुख्यमंत्री को मिट्टी में नहीं मिला सकते हैं। साथियों, हम समाज जो है से यही सवाल पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से कि कब तक बिहार को आप उग्रवाद की ओर, बिहार में अशांति फैलाना चाहते हैं, कब तक यह करते रहिएगा? जाति धर्म और हिंदू मुस्लिम पर कैसे कब तक यह लड़ाई लड़ते रहिएगा? आपको विकास नीतीश कुमार जी को विकास क्या वो सारे यह जाति धर्म उन्माद सब फेल हो जाएगा। यही कहकर अपनी बात को समाप्त करते हैं। और जो महाराज आपकी बात को रखेंगे कुशवाहा जी ने जो बातें रखी है वो संदर्भ है सासाराम में, जो लोग भी जाते हैं कुछ दिन पहले वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुआ था। 15 लोग वहाँ किए थे। और भारतीय जनता पार्टी की जो फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगी और जो आएगा फैक्ट हमारे माननीय मुख्य प्रवक्ता के माध्यम से, तो आप ही स्पष्ट कर पाएंगे कि बीजेपी की पूरी मंशा थी कि उस हिंसा को दंगा में किस तरह से परिवर्तित किया जा सके। लेकिन हमारी पुलिस, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई किया वो हिंसा दंगा में परिवर्तित नहीं हुआ। और ये जो मामले के केस थे इसपे पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ हमारी जुडिशरी निष्पक्ष होकर के, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जुडिशरी निष्पक्ष होकर के काम करती है और वो काम कर रही है। जो लोग भी दोषी हैं वो दोषी हैं, वो अभियुक्त है, अपराधी है, वो उपद्रवी है। उनकी कोई जाति नहीं होती है, उनका कोई मजहब नहीं होता है। और इसी आलोक में हमारा पुलिस, हमारा प्रशासन और हमारी न्यायपालिका काम करती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से कार्रवाई करती है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और विशेष तौर पे मैं कहूँ कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के जो बयान आ रहे हैं अभियुक्तों और अपराधियों को लेकर के, हिंदू और मुस्लिम जो उनका एजेंडा है, हिंदू और मुस्लिम के एजेंडे पे वो तय करना चाहते हैं और समाज में एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि सरकार बायस होकर के हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई करे। तो मुझे लगता है हमारी पार्टी को ये लगा कि आपके माध्यम से जो एक उन्माद फैलाने का प्रयास बीजेपी के नेताओं के द्वारा, एक गलत परसेप्शन बनाने का प्रयास बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और एक जो हमारे समाज में फेटर्निटी है, बंधुत्व है हमारा, जिसको खत्म करने का प्रयास बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और हमारा जो सामाजिक कॉमनल हार्मोनी है, जो इस देश की, इस मुल्क के, हमारे समाज की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये उसको खंडित करने का जो प्रयास किया जा रहा है आपके माध्यम से अपने लोगों को बताने का हम लोग कोशिश करें। तो जो केस है, क्योंकि केस के माध्यम से और कार्रवाई के माध्यम से ही मैं स्पष्ट कर पाऊंगी कि क्या ये जो नापाक प्रयास है वो कैसे। सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ घटनाक्रम क्या है कि 30/3/2023 को रामनवमी के उपरांत जब रामनवमी का प्रोसेस खत्म हो गया तो उसके बाद कुछ लोगों ने आपस में सांप्रदायिक कोशिश क्या करने को, जिसपे वहां पे की पुलिस और प्रशासन ने दूसरे दिन यानी 31/3/2023 को सासाराम नगर थाना कांड संख्या 275/2023 दर्ज किया गया। आप लोगों को जानकारी है, जिसमें जो लोग अभियुक्त बने थे, कितने लोग, 41 लोग नेम FIR थे और 500 प्राथमिकी, करीब 500 लोगों को उसमें अभियुक्त बनाया गया था। गिरफ्तारियां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया। जब FIR दर्ज होता है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और अरेस्टिंग इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, हम सभी जानते हैं। उसमें 64 लोगों की कुल गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है, जिसमें 22 नामजद प्राथमिकी अभियुक्त है और 42 अप्राथमिकी अभियुक्त है। 2 अभियुक्त पुलिस की
में सरेंडर किया। वर्तमान में कुल 22 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय ने इस्तेहार जारी किया है, जिसमें 27 लोगों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट है। जो ये 27 लोगों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट है, उसी में 2 लोगों के विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट ऑनरेबल कोर्ट ने इशू किया था और उस वारंट की तामीला के लिए पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की। पहला शाहनवाज आलम, दूसरा जवाहर प्रसाद, जिसको लेकर के बीजेपी आज धरना पे बैठी हुई है संतोष कुशवाहा जी ने कहा। अब ये बताइए शाहनवाज आलम किस धर्म का मानने वाला है और जवाहर प्रसाद किस धर्म के मानने वाले हैं? पुलिस की दबिश के कारण उन लोगों ने कोर्ट में सरेंडर किया। वर्तमान में कुल 22 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय ने इस्तेहार जारी किया है, जिसमें 27 लोगों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट है। जो ये 27 लोगों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट है, उसी में 2 लोगों के विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट ऑनरेबल कोर्ट ने इशू किया था और उस वारंट की तामीला के लिए पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की। पहला शाहनवाज आलम, दूसरा जवाहर प्रसाद, जिसको लेकर के बीजेपी आज धरना पे बैठी हुई है संतोष कुशवाहा जी ने कहा। अब ये बताइए शाहनवाज आलम किस धर्म का मानने वाला है और जवाहर प्रसाद किस धर्म के मानने वाले हैं? इसको कहीं से भी हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से देखना शायद गलत होगा हम लोगों के लिए भी। और इसी बुलाया जिसमें 23 हिंदू थे, 10 मुसलमान थे और 2 सिख थे और सभी को छोड़ा गया। मैं अब आपसे सवाल करती हूँ कि इसमें 23 हिंदू जो सबसे ज्यादा संख्या थी, मुझे ये बोलने में भी खराब लग रहा है भारतीय नागरिक होने के नाते कि मैं हिंदू मुस्लिम लेकर के चर्चा कर रही हूँ अपराध जैसे विषय पे, लेकिन उनको जवाब देना जरूरी है। इसमें 23 लोग हिंदू लोगों को छोड़ा गया, 10 मुसलमानों को छोड़ा गया, किसकी संख्या सबसे ज्यादा ही है आप बताएं। दूसरी बात कि सासाराम वाले मामले में हम लोग को पता है कि एक व्यक्ति बहुत जख्मी हुए थे, उनको बनारस लेकर के इलाज के लिए लोग गए थे, वहां पे उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से, जो भाजपा शासित सरकार है, योगी की सरकार है, जिसको दम भर उस अहंकारी सरकार का इन लोग कहीं ना कहीं दम भरते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से उस सरकार से, जब उस व्यक्ति की वहां उनके राज्य में बनारस में मौत हुई और ये पता है कि वो चोट लगने से मौत हुई, एक्सीडेंटल जब मामले होते हैं, मौतें होती हैं, तो उसका रिपोर्ट कंसर्निंग पुलिस में स्टेशन डायरी में मेंशन किया जाता है, मौत को किया जाता है। जबकि इस तरह की किसी भी तरह की कार्रवाई वहां के उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा नहीं की गई। ये बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार पे और उत्तर प्रदेश पुलिस पे। मैं आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ दूसरी चीज कि जिस पूर्व विधायक अपने पूर्व विधायक भाजपा के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धरने पे बैठे हुए हैं, मैं आपको जरा बता दूं कि वो बिल्कुल हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल आदतन वो अपराधी, उनके विरुद्ध 7 आपराधिक मामले दर्ज है, ना कि सिर्फ दर्ज है बल्कि वो मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ केसेस में ही इज चार्जशीटेड, वो चार्जशीटेड भी आरोप पत्र दाखिल हुआ है। और ये वो जो सारे मामले में पढ़ूंगी तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये सारा लिस्ट हमारे पास है, आपको दे दूं मैं। सरकार से, जो भाजपा शासित सरकार है, योगी की सरकार है, जिसको दम भर उस अहंकारी सरकार का इन लोग कहीं ना कहीं दम भरते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से उस सरकार से, जब उस व्यक्ति की वहां उनके राज्य में बनारस में मौत हुई और ये पता है कि वो चोट लगने से मौत हुई, एक्सीडेंटल जब मामले होते हैं, मौतें होती हैं, तो उसका रिपोर्ट कंसर्निंग पुलिस में स्टेशन डायरी में मेंशन किया जाता है, मौत को किया जाता है। जबकि इस तरह की किसी भी तरह की कार्रवाई वहां के उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा नहीं की गई। ये बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार पे और उत्तर प्रदेश पुलिस पे। मैं आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ दूसरी चीज कि जिस पूर्व विधायक अपने पूर्व विधायक भाजपा के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धरने पे बैठे हुए हैं, मैं आपको जरा बता दूं कि वो बिल्कुल हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल आदतन वो अपराधी, उनके विरुद्ध 7 आपराधिक मामले दर्ज है, ना कि सिर्फ दर्ज है बल्कि वो मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ केसेस में ही इज चार्जशीटेड, वो चार्जशीटेड भी आरोप पत्र दाखिल हुआ है। और ये वो जो सारे मामले में पढ़ूंगी तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये सारा लिस्ट हमारे पास है, आपको दे दूं मैं लंबी चौड़ी लिस्ट। लेकिन जो मैक्सिमम जो केसेस दर्ज है 307 जैसे हीनियस क्राइम, इंडियन पेनल कोड जैसे हीनियस क्राइम मैक्सिमम सेक्शन जो है वो लगा है, आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव एक्ट के सेक्शंस लगे हुए हैं,
साथ ही साथ उनके ऊपर एक्सप्लोसिव आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट के लगे हुए हैं और वो चार्जशीटेड है। अब एक चार्जशीटेड व्यक्ति एक जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको आप उसके पक्ष में आप धरने में बैठे हुए हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों की तरफ से ये उसका जवाब दे। दूसरी भी बात है कि जितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, हिंदू मुस्लिम की जब ये बात करते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि प्राथमिकी अभियुक्त 17 लोगों हिंदू पे कार्रवाई हुई है, 24 मुस्लिम पे कार्रवाई हुई है, कुल 41 लोगों पे की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार प्राथमिक अभियुक्त 10 हिंदू है, 12 मुसलमान है। इस तरह से आप देखेंगे कि सरकार ने या न्यायपालिका ने जो भी कार्रवाई की है, जो इसमें पाए गए हैं संलिप्तता है, उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस तरह के जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के नेता और अध्यक्ष सेट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और जो भी कार्रवाई हुई है इन अकॉर्डेंस विद द एविडेंसेस, साक्ष्य के आधार पे हुआ है। जो जब्ती सूची, जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो जब्ती सूची तैयार किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि कुल जब्त डीवीआर की संख्या 8 है, जिसमें तमाम लोगों की संलिप्तता देखी गई है। कुल जब्त मोबाइल संख्या 5 है। कुल लिया गया कन्फेशनल स्टेटमेंट, अभियुक्तों ने कन्फेस किया है अपने जो अपराध उन्होंने कार्य किया, कन्फेशनल स्टेटमेंट 10 लोगों की है। तो धीरज कुमार से लेकर के अब मोहित राज सिंह तक पूरी सूची हम आपको बता दें। मुस्लिम संप्रदाय के बकरूद से लेकर के आफ्ताब कुरैशी तक, और इनका हालत जरा देख लीजिए। जरा भारतीय जनता पार्टी बताए कि जो राजनीति का वंश चला रहे हो, उन्माद के लिए चला रहे हो। ये जन संगठन उन्माद के लिए है, न सनातन धर्म के लिए वारिस हो सकते हैं, बल्कि धर्म की धज्जियां उड़ाते हैं। धर्म के नाम पर जो रामनामा, जो राजनीति का चादर ओढ़े हुए लोग आज उसका नकाब उतारेंगे, इनका नकाब। आज बैसाख महीना का शुक्ल पक्ष है और त्रयोदशी दिन है, प्रदोष है और बुधवार है। देखिए कैसा सनातन धर्म का अपमान करता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आज सासाराम गए, विस्तार से और बिंदु को बताएंगे कि कौन नक्षत्र में निकले, पता है कि जानिए यमदंड योग में इनका प्रस्थान यहां से हुआ है। कौन योग में यहां से गए? ऐसे योग में जिसमें कि कोई एक सनातन धर्म तथा कथित, चूंकि ये लोग तो हिंदू है और कट्टर हिंदू है, तो कट्टर हिंदू कैसे जाएगा? नक्षत्र देख के जाएगा ना। अब पहुंचे कभी दुष्ट योग में पहुंच गए। यहां से 8 बजे, 7:30 से 8 बजे के बीच चले। इनका जो आगमन प्रस्थान है यमगंड योग, और वहां प्रस्थान, वहां पहुंचते हैं कब? ये दुष्ट योग में। ये हम नहीं कर रहे, हिंदू पंचांग का, ये हमारा कोई इसमें कथन नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म के अलमनदान जो होंगे, वो हिंदू धर्म का पंचांग अगर नहीं मानता है तो फर्जी हिंदू नहीं माना जाएगा, तो क्या माना जाएगा? हम इसकी चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि ये जिस मुहूर्त में पहुंचे, अब लौटेंगे रारोगला में, ये किसमें लौटेंगे तो आने के बाद पता चलेगा। तो प्रथम मच्छिका ग्रास से मेरा भारतीय जनता पार्टी से सीधा सवाल है, जो अभी बताया इन्होंने कि जवाहर प्रसाद जी के लिए तो आपके पेट में बहुत दर्द है, तो उन पर आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, ये मुकदमा अभी हुआ है। अभी अंजू महाराज जी ने बताया कि पहले मुकदमा दायर हुआ, तो अगर जवाहर प्रसाद पर ये मुकदमे दायर थे पहले से, तो सम्राट चौधरी बताइए कि सत्ता भोग रहे थे आप, अगर उन पर यह आरोप लगा था, पुलिसिया अनुसंधान में चार्जशीट हो गया था, तो आप सत्ता भोग रहे थे, क्यों नहीं आवाज उठाए थे? इसका मतलब भाजपा का राम भक्त पकड़ाए तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीति का जमीन गिरता है। दूसरे लोग पकड़ाते हैं तो हिंदू ने है, वो हिंदू है कि नहीं? आप भी रामायण में पढ़ते हो, इन्हें पढ़ता है, दोनों नहीं पढ़ते हैं।
तो आप जो अपमान करते हैं उन लोगों का, 63 दिन तक वो राम भक्त नजर नहीं आ रहा था। और जब आर्य प्रसाद राम भक्त आए कि राम जी कहाँ लिखवाए थे, कौन रामायण में किस कांड में लिखा हुआ है कि एक्सप्लोसिव एक्ट का नाम लोगे तब? अब तो डर लगता है राम जी वाला में, हम लोग इसीलिए सीताराम बोलते हैं। अब तो जय श्री राम बोला, ये हो सकता है गोली चला देगा। ये तो नया एक फैशन हो गया भाई। राम के नाम पर अपराध करने वाले की एक नई वंश परंपरा जो राजनीति में है, उसका अगर उद्भव केंद्र बना है तो वह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बनी है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं, इतना देर जो किए, ये राम भक्त नहीं थे, ये सब बेचारा नकली राम भक्त था। और दूसरा हम यह जानना चाहते हैं कि हम लोग राज्य सरकार में जो उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या भूमिका, क्या बिहार पुलिस मैनुअल जैसे बना उत्तर प्रदेश में पुलिस मैनुअल नहीं बना हुआ है? क्या सीआरपीसी आईपीसी वहां एप्लीकेबल नहीं है? अगर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में